हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स की। आज से हमारी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स के साथ बैठेंगे, डेफिनेशन राइट करेंगे, डेरिवेशन राइट करेंगे, क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं खींचेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज डिस्कस करेंगे। चार्ज को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो अगर इसी दोनों वर्ड को हम मिला दें, इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, अगर दोनों इसी वर्ड को मिला दें तो हम लिखेंगे स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या स्टडी करना है? स्टडी करना है चार्जेज एट रेस्ट, यानी चार्ज रेस्ट पर हैं, मुझे उनका स्टडी करना है कि जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं तो वो कैसा बिहेवियर करते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स हो गया चार्जेज, एट स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट पर। ओके, तो स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। ओके, क्लियर। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे चार्ज। चार्ज होता क्या है? ये चार्ज जो है इस चैप्टर का सबसे बड़ा बड़ा हीरो एक तरीके का कह लूं मैं कि चार्ज क्या है। इसको जब तक इस चैप्टर को, और इसी चैप्टर को नहीं, ये तो शुरुआत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज जब रेस्ट पर है, चार्ज जब रेस्ट पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में भी चार्ज रेस्ट पर रहेगा, चैप्टर सेकंड में भी चार्ज रेस्ट पर रहेगा, चैप्टर थर्ड में जाएंगे तो चार्ज मोशन में आ जाएगा। और जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वहीं पर क्या होने लगता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग चार्जेज, तो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, वहीं करंट फ्लो करने लगती है। क्लियर है? तो चार्जेज हमारा सबसे बड़ा टर्म है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चार्जेज क्या होते हैं? कह रहा है कि इट इज एनर्जी पॉजेस्ड बाई अ बॉडी। कह रहा है कि यह एक तरीके की एनर्जी है पॉजेस्ड बाई बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा, वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। कह रहे कि चार्जेज क्या करते हैं कि ट्रांसफर होते हैं, और वह किस तरह का बिहेवियर करते हैं? या तो अट्रैक्ट होते हैं या तो रिपेल होते हैं, या तो अट्रैक्ट होते हैं या तो रिपेल होते हैं, या दूसरी तरीके से हम कह लें कि चार्ज, अदर डिफिनेशन है कि चार्ज इट इज डिफाइंड एज the product of the product of the product of electric current and it is defined as the product of electric current and time means Q is equal to IT। ये हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ, एंड दूसरा फार्मूला इसका क्या है? Q is equal to NE।
Q is equal to Ne, where Q is equal to charge, N is equal to number of electron, और प्रोटॉन भी हो सकता है, और प्रोटॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। ठीक है, यहां क्या है? वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज एंड I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड T इज इक्वल टू। क्लियर है? अगर मैं दोनों फार्मूले को, यानी इस तरह का, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इसको इक्वेशन सेकंड बना लें, अगर दोनों फार्मूले को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या है? Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू Ne, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Q, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू Ne. We can say that IT is equal to Ne और I is equal to Ne upon T, और number of electron is equal to IT upon E, और time is equal to Ne upon I। ये फार्मूला हो गया। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे भी। ओके, अब हम जानेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज के SI यूनिट क्या होती है? फार्मूला क्या होता है चार्ज का? फार्मूला चार्ज का होता है Q इज इक्वल टू IT, अभी हमने बताया। तो चार्ज की SI यूनिट हो जाएगी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या? I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का क्या होती है? एम्पियर एंड इनटू क्या? टाइम का क्या होता है? सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके, एम्पियर सेकेंड होता है चार्ज की यूनिट। ओके, एंड चार्ज के बारे में जो बताया वो साइंटिस्ट थे कूलाम्ब, इसीलिए चार्ज के SI यूनिट साइंटिस्ट के भी नाम पर रखी गई, और वह थे क्या? और SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या? कूलाम्ब। ओके, मीन्स 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। मतलब कि 1 एम्पियर सेकेंड की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चे? 1 कूलाम्ब भी लिख सकते हैं। मतलब कूलाम्ब की जगह SI यूनिट हम क्या रख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड भी रखेंगे। Q इक्वल टू IT चार्ज का फार्मूला है, I इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके, क्लियर है?
1 एम्पियर सेकेंड, यह फार्मूले से हुआ। लेकिन चार्ज की जो कॉन्सेप्ट दिया उसने दिया कुलाम भाई साहब ने, और कुलाम के नाम पर ही उनके यूनिट, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके सम्मान के लिए एसआई यूनिट बना दी गई चार्ज की, क्या, कुलाम। ओके, तो 1 कुलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। ओके, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज अच्छा एक मिनट, इससे पहले सीजीएस यूनिट भी बता दें। सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट वो होती है स्टेट कुलाम्ब। स्टेट कुलाम्ब, और कहा जाता है कि 1 कुलाम्ब में 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कुलाम्ब होता है। कितना होता है बच्चे? 1 कुलाम्ब में 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कुलाम्ब होता है। ओके, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन of charge is equal to dimension of इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर ऐसे डिनोट करते हैं, और टाइम कैपिटल टी, यानी कि ये टी हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। बताओ, क्लियर है इतना? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्जेज, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? तो चार्ज के बारे में आपने सुना ही होगा, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स, नोट करते रहिए। कॉपी पेन के साथ बैठना है, कॉपी पेन के साथ बैठना है और नोट्स बना लेना है बकायदे इसका, तब जाके आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। सपोज दैट हमारे पास 2 बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। जब बॉडी ए से बॉडी बी पर चार्ज क्या चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो एक बॉडी मान लीजिए जिस पर से जाएंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस पर जाएंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, और जो डोनेट करेगा, ट्रांसफर जहां से होंगे उस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज आएंगे। इसको अभी हम एग्जांपल से समझाते हैं इसको। तो एक बात कि जो नोट में लिखिएगा, नोट, लाइक चार्जेज और सिमिलर चार्जेज repel each other and unlike charges
और नॉन सिमिलर चार्जेज attract each other. क्लियर? मतलब नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे को? चार्जेस जब एक पास में आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स एग्जर्ट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस हैं जब एक पास आएंगे तो उनके बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है, और पॉजिटिव आएंगे तो भी उनके बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इसीलिए हमने लिखा लाइक चार्जेज आर सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर नॉन सिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव है, क्या कहेंगे, कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, या इसको हम कहेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो भी रिपल्सन एंड या तो एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? कितना डन? नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिला, मुझे हिम्मत मिली तो इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। छोटी वीडियो अभी बनाए हैं, इसके बाद इस वीडियो का टाइम हम बढ़ाते चले जाएंगे और ये मानकर चलिए कि 1 से 1.5 घंटे का पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।